आज एक बार फिर चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, यथोचित अभिवादन करते हैं। ऐसा कि अब तक चंद्रापीठ कथा के कुल 12 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। 12 गद्यांशों को हम पढ़ चुके हैं। आज 13वीं कड़ी के रूप में चंद्रापीठ कथा का जो इंटर में निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका 13वां गद्यांश हम प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले के गद्यांशों में आपने देखा कि चंद्रापीठ महाश्वेता के कादम्बरी के महल से विदा होकर अच्छोत सरोवर के किनारे महाश्वेता के आश्रम के पास ठहरी हुई अपनी सेना के शिविर में आ जाता है। सेना के शिविर में वह हेमकूट की चर्चा में व्यस्त रहता है। अगले ही दिन केयूरक वहाँ, जो कि कादम्बरी का सेवक है, पहुँच जाता है। वह कादम्बरी के द्वारा भेजी गई तमाम सामग्री को और कादम्बरी महाश्वेता और मधुलिका के अभिवादन को चंद्रापीठ से कहता है और साथ ही महाश्वेता ने जो चंद्रापीठ के लिए संदेश भेजा है वह भी कहता है। महाश्वेता ने अपने संदेश में कहा है कि हे राजकुमार, आपके बिना गंधर्वराज नगर सूना सा पड़ गया है और कादम्बरी अस्वस्थ हो गई है और आप ही को याद कर रही है और आपके मुस्कुराते हुए मुख का दर्शन करना चाहती है। आप अपने आगमन के द्वारा इसे सम्मानित करें। और अंत में यह भी कहती है कि यह जो आपकी सज्जनता है वही इस संदेश को भेजने की धृष्टता करा रही है, अन्यथा मुझ में यह साहस नहीं होता। इतना सब केयूरक कहता है चंद्रापीठ से। तब अगले गद्यांश में अब आगे देखेंगे चंद्रापीठ कादम्बरी के द्वारा भेजी गई समस्त सामग्री को स्वीकार करता है और वह जो है हेमकूट की चर्चा करता है। उस वहाँ कादम्बरी के कुशल समाचार को पूछता है और वहाँ के लोगों के बीच परिचर्चा में अपने स्मरण की बात करता है कि क्या उसकी भी कोई चर्चा करता है अथवा नहीं। यही इस गद्यांश में है। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। पहले गद्यांश को सुने। चंद्रापीडस्तु तत्सर्वं शिरस्कृत्वा स्वयमेव जग्राह तेन च विलेपनेन विलिप्य कंठे हारम करोत् आगृहीत तांबूलश्च मुहूर्तादेव उत्थाय केयूरक द्वितीय एव मंदुरां प्रविश्य च लीलामंदं सकुतूहलमुवाच केयूरक कथय मन निर्गमादारभ्य को वा वृत्तान्तो गंधर्वराजकुले केन वा व्यापारेण वासरम आनीतवती गंधर्वराजपुत्री के वा भवन आलापाः पर्जनस्य आसीद वा कच्चित् अस्मदाश्रयणी कथा इति। अब आप पहले गद्यांश की व्याख्या को तत्पश्चात उसके अनुवाद को आप देखेंगे। चंद्रापीडस्तु तत्सर्वं शिरस्कृत्वा स्वयमेव जग्राह। चंद्रापीड ने तत्सर्वं कादम्बरी के द्वारा भेजी गई उन सारी वस्तुओं को शिरस्कृत्वा सिर नवाकर स्वयमेव जग्राह स्वयं ग्रहण किया, स्वयं ले लिया। कहने का तात्पर्य है केयूरक के द्वारा, केयूरक के माध्यम से कादम्बरी ने जिन वस्तुओं को चंद्रापीठ के लिए भेजा था उन सबको
सिर नवाकर बड़े आदर के साथ चंद्रापीड़ ने उसे स्वीकार किया, ले लिया। तेन च विलेपनेन कादम्बरी ने जो चंदन का लेप भेजा था, विलिप्य उसको अपने शरीर में लगा लिया। कंठे हारम अकरोत, उसके द्वारा भेजे गए हार को अपने गले में धारण कर लिया। आगृहीत तांबूलश्च मुहूर्तादि उत्थाय, कादम्बरी ने तांबूल जो पान भेजा था, उस पान को खाकर मुहूर्तादि थोड़ी देर बाद ही उत्थाय उठकर केयूरक द्वितीय एवं मंदुराम प्रविवेश, केयूरक के साथ ही मंदुराम माने घुड़साल में प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य है, चंद्रापीड़ पहले सिर झुकाकर कादम्बरी के द्वारा भेजी गई सभी वस्तुओं को स्वीकार किया। उसके बाद कादम्बरी ने जो चंदन का लेप भेजा था उसे शरीर में लगा दिया और जो हार भेजा था उसे गले में धारण कर लिया। और उसके बाद कादम्बरी के द्वारा भेजे गए पान को खाकर थोड़ी देर बाद ही वहाँ से उठकर शयन शिविर से उठकर केयूरक द्वितीय एवं, केयूरक के साथ ही मंदुराम प्रवेश, मंदुराम का तात्पर्य घुड़साल, घुड़साल में प्रवेश किया। प्रविष्ट च, और घुड़साल में प्रविष्ट होकर लीला मंदम स कौतूहलम उवाच। लीला मंदम का तात्पर्य है प्रसन्नता के साथ, लीला मंदम प्रसन्नता के साथ, और सकौतूहलम कुतूहल के साथ, प्रसन्नता और कुतूहल के साथ, वाच जिज्ञासा के साथ चंद्रापीड़ बोला, केयूरक हे केयूरक, कथय बताओ, मन निर्गमाद आरभ्य, मेरे हेमकूट से आने के बाद से, को वा वृत्तांतो गंधर्वराज कुले, गंधर्वराज कुल, गंधर्वराज चित्ररथ के कुल का क्या समाचार है। कि माने चंद्रापीड़ घुड़साल में प्रविष्ट होकर लीला मंदम स कौतूहलम उवाच, प्रसन्नता और जिज्ञासा कौतूहल के साथ बोला, केयूरक हे केयूरक, कथय बताओ, मन निर्गमाद आरभ्य, मेरे वहाँ हेमकूट के हेमकूट कादम्बरी के महल से, हेमकूट से आने के बाद से, को वा वृत्तांतो गंधर्वराज कुले, गंधर्वराज चित्ररथ के कुल का क्या समाचार है। केन वा व्यापारेण वासरम आनीतवती गंधर्वराज पुत्री, केन वा व्यापारेण करे कि गंधर्वराज पुत्री अर्थात कादम्बरी, केन वा व्यापारेण अपने किस कार्य के द्वारा, किस कार्य व्यापार के द्वारा, वासारम आनीतवती दिन को बिताया, केन कार्य व्यापार के द्वारा दिन को बिताया। क्योंकि यहाँ केयूरक जैसे ही माने चंद्रापीड़ जब अपने घुड़साल में अपने सेना के शिविर में अछोत सरोवर पर चला जाता है, उसके दूसरे ही दिन चंद्रापीड़ की सेना के शिविर में केयूरक पहुँचा है। इसीलिए कहता है कि एक ही दिन बीता है। केन वा व्यापारेण वासरम आनीतवती गंधर्वराज पुत्री कादम्बरी अपने किस कार्य व्यापार के द्वारा जो एक दिन बीता है कैसे बिताया। के वा भवन आलापा परिजनस, अथवा वहाँ कादम्बरी के परिजनों अर्थात सखियों के बीच कौन सी बातचीत हुई, कौन सी वार्तालाप हुआ। आसीद व कच्चिद अस्मदाश्रयणी कथा, क्या मुझसे संबंधित भी कोई कथा, कोई बातचीत हुई। आसीद व कच्चिद अस्मदाश्रयणी कथा, क्या मुझसे संबंधित भी कोई बातचीत हुई। अब एक बात आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड़ तो तत्सर्वम शिरस्कृत्वा, कादम्बरी के भी द्वारा भेजी गई समस्त सामग्री को सिर नवाकर स्वयं एवं जग्राह, स्वयं ही स्वीकार कर लिया, ले लिया। तेन च विलेपेनेन, और उस चंदन के लेप को विलिप्य अपने शरीर में लगाकर कंठे हारम करोत, हार को गले में धारण कर लिया। आगृहीत तांबूलश्च, और पान खाकर मुहूर्तादि उत्थाय थोड़ी ही देर बाद उठकर केयूरक द्वितीय एवं, केयूरक के साथ ही मंदुराम प्रविवेश,
घुड़साल में प्रवेश किया, प्रविश्य च, और घुड़साल में प्रविष्ट होकर लीला मंदम स कौतूहलम उवाच, लीला मंदम प्रसन्नता और कौतूहल जिज्ञासा के साथ बोला, केयूरक, हे केयूरक, कथय बताओ, मन निर्गमाद आरभ्य, मेरे वहाँ से हेमकूट से निकलने से लेकर आने के बाद से, को वृत्तांत तो गंधर्वराज कुल, गंधर्वराज चित्ररथ के कुल का क्या समाचार है, केन व व्यापारेण वासरम आनितवती गंधर्वराज पुत्री, गंधर्वराज पुत्री अर्थात चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी अपने किस कार्य के द्वारा वासरम आनितवती दिन को बिताया, के वा भवन आलापा पर्जनस, अथवा कादम्बरी के परिजनों अर्थात सखियों के बीच कौन सी बातचीत हुई, कौन सी वार्तालाप हुआ, आसीद व कच्चिद अस्मद आश्रणी कथा, क्या मुझसे संबंधित भी कोई बातचीत हुई। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। उपर्युक्त पहला प्रश्न इसमें जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखित, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। पुस्तक का नाम है चंद्रापीठ कथा, लेखक बाणभट्ट है। यद्यपि यह लेखक माने बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है, क्योंकि कादम्बरी का ही समूल कथा बड़े ही अच्छे ढंग से अनंताचार्य ने विबद्ध किया है, लेकिन यह बाण की ही रचना मानी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं जोड़ी गई है। सारांश रूप है, केयूरक कथय मन निर्गमादारभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्वराज कुले। केयूरक, ये इस रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। इसका अनुवाद है, केयूरक बताओ, मेरे वहाँ से आने के समय से अब तक गंधर्वराज कुल का क्या समाचार है, यह अनुवाद है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड तत्सर्वं स्वयमेव जग्राह, चंद्रापीड ने उन सारी वस्तुओं को स्वयं ही ले लिया। चंद्रापीड कम स्वयमेव जग्राह, चंद्रापीड ने किन चीज़ों को स्वयं ही ले लिया। चंद्रापीड तत्सर्वम, केयूरक के द्वारा लाई गई सारी चीज़ों को ले लिया। कह मंदुराम प्रविवेश, कौन घुड़साल में प्रवेश किया। चंद्रापीड मंदुराम प्रविवेश, चंद्रापीड ने घुड़साल में प्रवेश किया। गंधर्वराज पुत्री का आसीत, गंधर्वराज पुत्री कौन है। गंधर्वराज पुत्री कादम्बरी आसीत, गंधर्वराज पुत्री कादम्बरी है। और इसके बाद कुछ शब्द हैं, क्योंकि पेपर में कुछ जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसमें कुछ एक शब्दों के विभक्त पूछा जाता है कि इनमें कौन सी विभक्ति है अथवा इसका कौन सा अर्थ है। शीर्ष में सप्तमी विभक्ति है, सिर से। विलेपनेन में तृतीय विभक्ति है, कंठे में सप्तमी विभक्ति है। मंदुराम घुड़साल में, इसमें द्वितीय विभक्ति है। वासरम माने दिन, अस्मद आश्रयणी मुझसे संबंधित। इसी के साथ यह गद्यांश समाप्त हुआ। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।